नीरो बंशी बजाता था जब रोम जल रहा था, है ना। रोम के 2000 साल पहले की बात है कि जब रोम में आग लग गई थी तो वहाँ का जो सम्राट था नीरो, वो महल में बैठ के बंशी बजा रहा था। उसी पर फिर एक कहावत निकली है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो अब ये जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी और तड़ीपाड़ गृह मंत्री जी, ये लोग नीरो और मस्त राम के रास्ते पर हैं कि मस्त राम मस्ती में है। मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ना वहाँ गृह मंत्री न ही प्रधानमंत्री अभी तक गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? या मणिपुर पर तो कहने के लिए अब मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं जो हालात हैं। देखिए, मैं मणिपुर के बारे में दर्शकों को संक्षेप में बता दूं। ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है तो बहुत छोटा सा राज्य। इसकी राजधानी है इम्फाल, लेकिन ये सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। तो बर्मा की सीमा पर है। बर्मा का नया नाम म्यांमार हो गया है, तो ये म्यांमार की सीमा पर लगा हुआ है और म्यांमार के जरिए इसमें चीनी घुसपैठ भी हो सकती है, बर्मा की घुसपैठ भी हो सकती है। तो एक बहुत संवेदनशील राज्य है। अब यहाँ की समस्या जो है क्या है कि वहाँ मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका दो इलाके हैं। मैदानी इलाकों में मैतेई लोग रहते हैं जो ज़्यादातर हिंदू हैं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, मैतेई। और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें आदिवासी लोग रहते हैं, कुकी और नागा लोग रहते हैं। वो लोग ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं। तो ये संघर्ष लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुआ और समझिए मैतेई बनाम आप कुकी संघर्ष मुख्य रूप से है, या मैदान बनाम पहाड़ कह सकते हैं। और पिछले 1.5 साल में यहाँ पर समझिए कि हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, हज़ारों लोग बेघर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। और मणिपुर से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहा है कि दिल दहल रहा है। एक वीडियो आया था कि मतलब एक महिला के कपड़े उतार के उसका मतलब परेड कराया जा रहा है सड़कों पर, मतलब जो मानवता शर्मसार हो जाए, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं मणिपुर से। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनके बारे में चमचे लोग उनके कहते हैं कि मोदी जी तो चाहे तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे एक फ़ोन कॉल में, है ना। एक बार पुतिन को फ़ोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। आज तक एक बार झांकने तक नहीं गए हैं मणिपुर। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी नाइजीरिया में है, अफ्रीका में दौरे पर है। लगता है गौतम अडानी के लिए कुछ प्रोजेक्ट मांगने गए हैं नाइजीरिया में, और तो कोई काम है नहीं मोदी जी को। नाइजीरिया जाके बोलेंगे कि गौतम अडानी को ये बंदरगाह दे दो, वो बंदरगाह दे दो, ये बिजली घर दे दो, ये हवाई अड्डा दे दो, ये रेलवे दे दो। तो अपने मालिक गौतम अडानी के लिए वो बिजनेस मांगने गए हैं। और जो हमारे तड़ीपाड़ गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनकी ड्यूटी है वो तो साल भर ऑपरेशन लोटस में लगे रहते हैं कि विधायकों को खरीदना है, विधायकों की खरीद फरोख्त करनी है, गैर भाजपा सरकार को गिराना है, सुबह में 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ दिला देना है, चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को ले जाना है, एक रिजॉर्ट में कैद कर देना है। तो वो जो तड़ीपार होम मिनिस्टर का दिमाग तो खाली ऑपरेशन लोटस में। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं अजीत डोभाल, IPS हुआ करते थे, वो अपने को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं, वो भी फेल कर गए हैं मणिपुर में। तो ये क्या मजाक हो रहा है। ये जो हम लोग पढ़ते थे, पुरानी कहावत है कि नीरो बंशी बजाता था जब रोम जल रहा था, है ना। रोम के 2000 साल पहले की बात है कि जब रोम में आग लग गई थी तो वहाँ का जो सम्राट था नीरो, वो महल में बैठ के बंशी बजा रहा था। उसी पर फिर एक कहावत निकली है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो अब ये जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी और तड़ीपाड़ गृह मंत्री जी, ये लोग नीरो और मस्त राम के रास्ते पर हैं कि मस्त राम मस्ती में है, मणिपुर में आग लग रही है। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने बिल्कुल हमेशा ये लोग यही रखते हैं कि देश एकदम मजबूत हाथों में है, मोदी जी तो ये नया भारत है, ये तो घुस के मारेगा, विश्व गुरु बन जाएगा। आज की मैं बात बता रहा हूँ, गर्मा गर्म खबर है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री के घर पर हमले हुए हैं। मतलब आप स्थिति का अंदाज लगाइए कितनी गंभीर स्थिति है, जबकि CRPF के DG खुद जाके वहाँ कैंप कर रहे हैं, वहाँ सेना वाले हैं। और देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री कितना बड़ा विदूषक है, या क्या कहेंगे, N बीरेन सिंह जो है भाजपा का ही है, उसने 1 साल पहले कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसी की पार्टी के एक महिला ने उसके हाथ से इस्तीफा छीन लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे सका क्योंकि एक महिला ने मेरा इस्तीफा छीन लिया। बताइए, ये नौटंकी हो रही है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहे तो कोई लेके फाड़ देगा क्या? कोई फाड़ेगा नहीं। लेटर ईमेल का समय ईमेल कर दे, फाड़ भी तो ईमेल कर दे। बोले ये ईमेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे, अब तो 1000 रास्ते हैं। ये मतलब नौटंकी, इतनी बड़ी नौटंकी हिंदुस्तान में ही हो सकती है कि मुख्यमंत्री बोले कि मैं तो भाई इस्तीफा देके लेके जा रहा था राजभवन, रिजाइन कर दें, लेकिन इस महिला ने झपट्टा मार लिया, मेरा छीन लिया। अब बोलेंगे कि मैं इस्तीफा लेके जा रहा था, ऊपर से कौआ के इस्तीफा ले गया। क्या इस
देश को आप लोगों ने बना के रख दिया है, क्या ये हो रहा है मणिपुर में, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी, मणिपुर जैसे घटना पे प्रधानमंत्री तो अभी बिजी है चुनाव में, उनको चुनाव का चिंता है। गृह मंत्री रांची दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र दौरा कर रहे हैं, तमाम जगह जहां भी चुनाव है वहां पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लिए नहीं सोच रहे हैं। वहां के जनता बहुत उम्मीद से उनको जितवाए थे, वहां के जनता के लिए क्या कहेंगे आप? अब देखिए, जनता को तो मैं यही बोलूँगा, मणिपुर के लोगों को, कि आप मैती हो या कुकी हो, आप लोग भाईचारा बना के रखिए, शांति बना के रखिए, है ना। आप लोग सैकड़ों सालों से, आज से नहीं सैकड़ों सालों से आप लोग यहीं रहते आए हैं, आपके पूर्वज यहीं रहते आए हैं, और ये मतलब लड़ना, ये तो गृह युद्ध की स्थिति है, इससे किसी का भला नहीं होगा। दोनों पक्ष मतलब सफ़र करेंगे, दोनों पक्ष की औरतें मारी जाएंगी, बच्चे अनाथ होंगे, औरतें विधवा होंगी, मर्द मारे जाएंगे। मैं तो मणिपुर के लोगों से यही कहूँगा कि भाई शांति बना के रखें, भाईचारा बना के रखें, और मतलब नरेंद्र मोदी के गिरोह से बच के रहें, यही मैं कहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से घटना वहाँ घटित हो रही है, आपसी मेल बना के रखे, आपस में मिल कर रहे हैं, नेता के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह से आज मणिपुर में चुनाव हो जाए तो कल हेलीकॉप्टर, तमाम नेता जितने भी हों, बीजेपी का हो या फिर अपोजिशन में जो लोग हैं, तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, इस पर ना देश के प्रधानमंत्री न गृह मंत्री को नज़र है, तो आपसी मेल बना के रखे। बाकी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर